भाई बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं सर को कोई जानकारी तो है नहीं, कमेंट करते हैं सर को कोई जानकारी तो है नहीं, बस व्यूज़ के लिए वीडियो बना देते हैं। तो भाई उन्हीं के लिए मैं ये लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आप देख लो ये लिखा क्या है, और ये पीडीएफ जो है सभी को नहीं मिलती है, कुछ स्पेशल लोगों को ही मिलती है। यहाँ पर आप देख लो, ग्राम विकास अधिकारी के अध्याचन के संबंध में 30/6 तक रिक्त होने वाली सूचना श्रेणीवार। यानी ये जो पीडीएफ है बहुत एक्सक्लूसिव है, और इससे हमें ये पता चलेगा कि वैकेंसी आनी है या नहीं आनी है। चलिए, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल एकलव्य पीसीएस में। तो आज हम बेसिकली ये चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी आएगी 2026 में, या सब हवाई बात है। इसका प्रॉपर आंसर जो है आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्थिति है यहाँ पे। ये पूरी पीडीएफ है मेरे पास और इसी की हम आज बातचीत करेंगे। एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हो पीडीएफ ना, ये क्या है, ये अध्याचन मांगा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाना है। ये अध्याचन प्रत्येक जिले को भेजा गया है और उनसे पूछा गया है कि आप हमें ये बताओ कि आपके जिले में ग्राम विकास अधिकारी के कितने पद खाली हो रहे हैं 30 जून 2026 तक। 30 जून 2026 तक, यानी 2026 तक, मतलब जुलाई 2026 तक कितने पद वैकेंट हैं। और ऑब्वियस बात है, जब सरकार ये पूछ रही है कि बताओ कितने पद तुम्हारे यहाँ ग्राम विकास अधिकारी के खाली हैं, तो क्यों पूछ रही है, क्या करेगी उनका? तो इसका सीधा सा जवाब है भाई, इसकी आएगी अब भर्ती। ठीक, तो भर्ती के लिए है ये पूरा का पूरा मैं आपको पूरा पीडीएफ दिखा दूंगा। ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों के अध्याचन के संबंध में ये लेटर भेजा है कमिश्नर ग्राम विकास ने। किसके लिए भेजा है? जिला विकास अधिकारियों को, यानी जितने जिले हैं 75 के लिए भेजा गया है। ठीक है, और उनसे पूछा गया है कि बताओ आपके यहाँ कितने पद वीडियो के स्वीकृत हैं और कितने उस अनुपात में खाली हैं। और ताकि साफ लिखा हुआ है, जिसके क्रम में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन वर्ष 2025-26 प्रेषित किया जाना है। भैया अध्याचन मिल जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि 2026 में हमारी वीडियो की भर्ती आ रही है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये इसका देखिए गजट है, ये भी पास हो चुका है। ठीक है, इसी के बारे में है, ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली के बारे में है। ये हमारे काम का नहीं है, जो हमारे काम की चीज़ है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या वाकई में वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है। सीधे हम उसी की बातचीत यहाँ पर करेंगे। ये देख लो, ये सब जो है भर के भेजा जाएगा। ठीक है, अध्याचन का प्रकार, यानी सामान्य भर्ती होगी। सामान्य भर्ती का मतलब क्या है? खुली भर्ती है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। खुली भर्ती होगी, यानी हर व्यक्ति जो कि पैट पास होगा, इंटरमीडिएट होगा, ट्रिपल-सी होगा, आ जाओ मैदान में भाई। खुला खेल फर्कावादी है, जिसमें ताकत होगा वो नौकरी ले लेगा। ठीक है, ये सब देख लो। वेतनमान इसका लेवल 3 की है, यानी 2 या ग्रेड पे की वैकेंसी है। ये सब हम लोग जानते ही हैं। साक्षात्कार इसमें नहीं होगा, केवल लिखित परीक्षा होगी, और किसी भी प्रकार का शारीरिक परीक्षा भी इसमें नहीं होती है, जो हमें पता ही है, वही सब है। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिरकार हमारे काम की चीज़ इसमें क्या है। देखो, मैं आपको सीधे दिखाता हूँ जो हमारे काम की चीज़ है। ये देखिए, जैसे इसको देखो आप, ये देखो, ये है हमारे काम की चीज़। अब देखो, ये है पूरे 75 जिलों की जानकारी। ठीक है, जो हमारे सामने है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल, एकलव्य पीसीएस करके सर्च करना है, एकलव्य पीसीएस, उस पर हमारे चैनल का लोगो होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर ये पीडीएफ में डाल दूंगा। अब इसको देखो आप, जैसे आगरा की बात करें हम। ठीक है, आगरा में इस समय में टोटल 150 पद स्वीकृत हैं। आगरा जिले की बात कर रहा हूं मैं। 150 पद स्वीकृत हैं किसके? ग्राम विकास अधिकारी के, जिनमें से 75 पद किसके हैं साहब, यानी लगभग आधे पद किसके हैं? जनरल के हैं, अनारक्षित हैं। ठीक है, करीब इसमें 40 पद यहाँ पर ओबीसी के हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए इस तरीके से। थोड़ा लंबी चौड़ी पीडीएफ है, तो देख लो आप लोग। ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लेना अगर आपको ना दिखाई दे तो। देखो, मैं यहाँ लिखता चला जाता हूँ। आगरा में टोटल पद हैं 150 जो भर्ती के हैं, जिनमें 75 हैं जनरल, 40 हैं ओबीसी के, 32 हैं एससी के, और एसटी के हैं 3। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं उनके भी पद हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर हमारे काम का नहीं है। अब जैसे मान लीजिए होगा क्या, यहाँ पर ये हो गए जनरल के 75 पद। अब प्रत्येक जिले से ये पूछा जाएगा कि आप हमें ये बताओ, जनरल के 75 पद हैं, इसके सापेक्ष कितने पद खाली हैं।
तो मान लीजिए 75 है, इसमें से मान लीजिए 40 लोग जनरल के काम कर रहे हैं, है ना, तो 35 पद यहाँ वेकेंट हो गए, तो यहाँ लिख जाएगा 35। ओबीसी की बात करेंगे साहब, ओबीसी के 40 पद है, मान लो 30 लोग काम कर रहे हैं तो 10 पद वेकेंट हो गए, यहाँ पे लिख जाएगा 10। एससी के मान लीजिए 15 लोग ही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिख जाएगा 17। इसी तरीके से ये पूरी पीडीएफ भरती चली जाएगी, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, इस तरीके से इस पूरी पीडीएफ को हम अंत तक प्रत्येक जिले से भरवा लेंगे साहब। और प्रत्येक जिले से भरवाने के बाद यहाँ पर डेटा निकल के आ जाएगा। जैसे जनरल के टोटल पद हैं कितने, 4126। उसके बाद ये देखा जाएगा कि कितने पद हमारे भरे हुए हैं और कितने पद खाली हैं, ठीक है। मान लीजिए 4126 जो जनरल के पद हैं, इसमें से मान लीजिए 2000 या 3000 मान लेते हैं हम, 3000 पद मान लीजिए भरे हुए हैं, 1126 खाली हैं, तो ये 1126 यहाँ लिख जाएगा। और फिर 1126 पद ये हो जाएंगे जनरल के, उसके बाद ओबीसी के आ जाएंगे, ईडब्ल्यूएस भी आ जाएगा अब तो, और एससी एसटी के पदों को जोड़ करके फाइनल हमारी वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की जाएगी। इससे हमें क्या पता चलता है भाई, देखो इससे ये पता चलता है कि पद तो खाली हैं। कैसे खाली हैं, देखो पहले तो ऐसा थोड़ी है कि 8226 जो हमारे 8286 जो हमारे यहाँ पद हैं वीडियो के, ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे भरे हों, ये बिल्कुल असंभव बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए पहले ही कुछ पद रिक्त हैं हमारे नेचुरली, कॉमा साफ साफ लिखा हुआ है कि 30 जून 2026 तक जो लोग रिटायर होंगे उनका भी डेटा देना है। तो लोग रिटायर भी हो रहे हैं साहब, हर साल हो रहे हैं, भर्ती हर साल नहीं हो रही है लेकिन रिटायर हर साल हो रहे हैं, क्योंकि वो तो नियम है। बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है भाई, ये तो अब कटु सत्य है, आपको कह रही है कैसी बातें कर रहे हो आप, मृत्यु होती है, हमारे विभाग में बहुत होती है, सबसे ज़्यादा होती है, तो डेथ भी हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो अन्य भर्तियों में मान लीजिए कोई अच्छी जगह सेलेक्ट हो गया, कोई पीसीएस में चला गया, कोई अच्छे ग्रेड पे चला गया, वो छोड़ दे रहे हैं। तो बहुत सारे पद जो है समय समय पर खाली होते रहते हैं। इन सभी रिक्त पदों का डेटा आयोग को भेजा जाएगा और इसका मतलब ये है कि वर्ष 2026 में ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती 100% आ रही है। इससे बड़ा प्रूफ मैं आपको और कुछ नहीं दे सकता भाई। अब तो बस यही हो सकता है कि आयोग के जो चेयरमैन साहब हैं वही खुद कहें कि नहीं हम वीडियो की भर्ती निकालेंगे, तभी आप मानोगे, अदरवाइज ये लेटर आपके सामने है, सरकारी लेटर है, कोई छुपी हुई चीज़ इसमें नहीं है। यानी हर हालत में वीडियो की भर्ती 2026 में आ रही है। अब देखो इसमें एक चीज़ क्या हो सकती है, जो कैच है वो ये हो सकता है कि पहले तो वीडियो और वीपीओ के साथ साथ आती थी, बट इस बार ऐसा हो सकता है कि वीपीओ की चूँकि अलग आई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है या मेरा ये ऐसा अनुमान है कि हो सकता है कि वीडियो की भर्ती भी अलग आए। ऐसी संभावना है, क्योंकि जब बीपीओ की अलग आ गई तो वीडियो की भी अलग आ सकती है। तो वीडियो की अलग आएगी तो क्या चेंज हो सकता है, बाकी चीज़ें तो बीपीओ वाली सब सेम है, योग्यता वगैरह वो सब सेम है। हाँ, थोड़ा सा सिलेबस इसका चेंज हो सकता है, ये मेरे को अनुमान लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर वैकेंसी अलग आई तो पाठ्यक्रम में कुछ अंतर हो सकता है। दो चीज़ें तो फिर भी नहीं बदलेंगी, चाहे कुछ हो जाए। जो आपको, अगर आप तैयारी करना चाहते हो इसकी, तो अभी से आप कर सकते हो। वो ये कि अगर कितना भी चेंज होगा ना वीडियो का पाठ्यक्रम, तो दो चीज़ें करनी ही चेंज होंगी। पहला भाई साहब यूपीजी के आएगी, दूसरा कंप्यूटर। तो आप अगर कुछ ना पढ़ो तो कम से कम इन दोनों को अभी थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहो। बाकी पंचायती राज आएगा नहीं आएगा, है ना, इसके हम अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वीडियो है तो फिर हो सकता है विकास वालों का थोड़ा मैटर इसमें रखा जाए, विकास की योजनाओं को स्पेशली जगह दी जाए। क्योंकि पंचायत अधिकारी में पंचायत एक्ट को जगह दी गई थी, तो यहाँ पर हो सकता है मनरेगा वगैरह ऐसे एक्ट को, ऐसे जो एक्ट हैं उनको यहाँ पर स्पेशली शामिल किया जाए, क्योंकि मनरेगा विकास विभाग की योजना है, ध्यान रखना, पंचायती राज मतलब पंचायती विभाग की नहीं है। लेकिन फिर भी यूपीडी के और कंप्यूटर तो आना ही आना है। सिलेबस में 19-20 का फर्क आपको देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावना है। कुल मिला के चाहे जो भी हो, सिलेबस बदले ना बदले, लेकिन भर्ती तो आनी है। तो ये बिल्कुल आपके लिए अपडेट है भाई, इससे बड़ा अपडेट और कुछ नहीं हो सकता। अब भी आप तैयारी ना करो या अब भी आप ये सोचो कि 2026 में आएगी नहीं आएगी, तो आप मैं कुछ नहीं कर सकता। अंत में आपका भविष्य है। मेरा काम आपको जानकारी देना है ताकि आप अवेयर बने रहें, थोड़ा मोटिवेट बने रहें वैकेंसी को लेकर, भर्ती को लेकर के। कुल मिला के भर्ती आनी है, आज नहीं तो कल। तो तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।